वंदे मातरम साथियों। आईएमपी बैच 2026 बोर्ड में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं फसल उत्पादन का चैप्टर नंबर 18, परिरक्षित उत्पाद एवं उनका विपणन। किस तरह से इस चैप्टर से हमारे ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर हमारा होने वाला है 4+1 कितने नंबर का, 4 नंबर का। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बनेगा और क्या बनेगा, 1 नंबर का लगभग आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनने वाला है 4+1। ठीक है, इसी आधार पर हमको पढ़ना है। आई होप आप सभी लोग इस पेपर की और बचे हुए हिंदी पेपर की बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। छुट्टियां भी आप लोगों को काफी मिल गई होगी, है ना। आसपास त्योहार यानी कि होली का त्योहार भी आ रहा था, इसलिए आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और होली की राम राम। तो अच्छे से आप लोग इन पेपरों को सोल्व करें। जितने भी चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं उनको एक बार और जल्दी जल्दी थोड़ा सा रिवीजन कर ले, क्योंकि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम वाला नहीं है, बट 12 से 15 मिनट 17 मिनट का मैक्सिमम मेरा एक आध वीडियो होगा। बाकी सब 10-12 मिनट में आपका पूरा चैप्टर का मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। तो इसलिए इसको थोड़ा, अगर एक एक घंटे में बैठोगे तो आपको कम से कम 5 चैप्टर तो रिवीजन हो जाएंगे। तो इसलिए कंटिन्यू इसको देखते रहिए, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट बनने वाला है। और बोर्ड में गारंटी बोल सकता हूँ 99% आपके क्वेश्चन इनमें से ही आने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और एक सूचना भी देना चाहता हूं, आप देख रहे हैं मैग्रीन नर्सिंग इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल, जहां हमारी पीएटी यानी कि पीएटी और आईसीआर की तैयारी कराई जाती है। 15 मार्च और 1 अप्रैल को हमारी पीएटी के लिए ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, साथ ही हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर भी करवाया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे सस्ता बीएससी एग्रीकल्चर हो सकता है। 25,000 रुपए साल की फीस है मात्र, और उसके साथ में जो है ओबीसी एससी एसटी वाले छात्रों को 20 से 22,000 रुपए तक लगभग स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। तो बीएससी एग्रीकल्चर भी अगर आप करना चाहते हैं तो हमसे जरूर संपर्क करिए। ठीक है, साथ ही 11th प्लस पीएटी और 12th प्लस पीएटी भी कराई जाती हैं। 11th और 12th में कोई छात्र इंग्लिश मीडियम से और हिंदी मीडियम से स्कूल लेना चाहते हैं तो वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं कि इस चैप्टर से हमारे किस तरह से क्वेश्चन बनने वाले हैं। मैंने आपको बता दिया पहले ही बेटा, जेली क्या है, अच्छी जेली की विशेषताएं लिखिए या अच्छी जेली की विशेषताएं लिखिए, ऐसा ही पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अच्छी जेली लिखिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं जेली किसे कहते हैं। तो फलों के पेक्टिन युक्त क्या होता है, फलों के अंदर पेक्टिन पाया जाता है। ठीक है, तो पेक्टिन युक्त फलों को हमें चुनना है। तो फलों के पेक्टिन युक्त रस को चीनी के साथ उस अवस्था तक पकाना, पकाने का मतलब उसे गर्म करना, कि एक नर्म तथा लगभग ठोस पदार्थ बनकर तैयार हो जाए, उसे जेली कहते हैं। हम कई बार बोलते, जैसे होता है दूध, तो दूध को हम लंबे समय तक उबालते रहते हैं तो गाढ़ा होता रहता है, क्या बन जाती है, रबड़ी। और थोड़ा उबाल लिया जाता है तो क्या बन जाती है, मावा। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से जो हम रस यानी कि जिनमें पदार्थ में, यानी कि अमरूद की हम बात करें, अमरूद से क्या निकाल लिया हमने, पेक्टिन। क्या निकाल लिया, पेक्टिन निकाल लिया, और उसको शक्कर के साथ उबालते उबालते वो क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है और जमने लायक हो जाता है जब तक उसे उगाला जाता है। ठीक है, डेफिनेशन याद रखना। ये खाई आप लोगों ने देखा, ये क्या है भैया, ये जेली ही है। क्या है ये, जेली ही है। ये वाली चॉकलेट भी खाई होगी आपने, गिलबिली गिलबिली चॉकलेट, है ना। तो ये जो गिलबिली चॉकलेट होती है ये फ्रूट के पेक्टिनों से अलग अलग फ्लेवर के द्वारा बनाई जाती हैं, तो इसे हम बोलते हैं जेली चॉकलेट। क्या बोलते हैं, जेली चॉकलेट। इसी तरह से बनाई जाती हैं। आजकल बहुत ज्यादा शादी पार्टियों में, है ना, वो जो नए नए जूस वाले शेक बनाए जाते हैं उन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। अब अच्छी जेली की विशेषताएं हम बात कर रहे हैं कि भैया अच्छी जेली होती क्या विशेषता होती है। तो जेली अच्छे रंग वाली एवं पारदर्शक होना चाहिए, अच्छे रंग वाली भी होना चाहिए और पारदर्शक भी होना चाहिए, क्योंकि जो जेली होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, तो वो पारदर्शक भी होना चाहिए, याद रखें। जेली ना अधिक ढीली हो ना अधिक कड़ी हो, ना तो अधिक बहुत ज्यादा ढीली हो, है ना, फैल जाएगी, और ना बहुत ज्यादा कठोर हो, नहीं तो खाने में मजे नहीं आएंगे। चीनी की चाशनी ना चिपके, क्योंकि जब चीनी उस पे, क्योंकि चीनी से बनाते हैं तो कई बार जब हाथ पे लगाते हैं तो चिपचिपा हाथ हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अच्छी जेली की विशेषता है। सॉरी, चाकू पर काटने पर चाकू से ना चिपके, वही अगर हाथ में चिपकेगी तो चाकू पे भी चिपकेगी। छूने पर उंगली से ना चिपके, ये सारी विशेषताएं हमको लिखना है। ये सारी जो विशेषताएं हमारी अच्छी जेली की विशेषता है। किसकी विशेषता है, ना ना ना, समझ में आ गई ना, यहाँ ना, यहाँ ना, यहाँ ना, यहाँ ना। ठीक है, तो ये सब ना ही लगाना है। और जो है जेली में ये हमको ध्यान में ही रखना है कि भाई क्या क्या विशेषताएं इसकी हैं। ठीक है, फिर से बता देता हूँ मैं एक बार। पारदर्शक होना चाहिए, है ना, अधिक ढीली नहीं होना चाहिए, है ना, चाशनी ना छोड़े,
ठीक है, चाकू से ना चिपके और उंगली से ना चिपके, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि जेम और जेली में अंतर लिखिए। भाई जेली पेक्टिन से बनाई जाती है और जेम गुदों से बनाई जाती है, यानी कि फल के सारे जो गुदा होता है उसको मिक्स करके बनाया जाता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो याद रखो नंबर एक, जेम की हम बात करें तो इसको तैयार करने के लिए गुदेदार फलों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करेंगे? गुदेदार फलों का उपयोग किया जाता है। रसदार फलों की आवश्यकता होती है जेली बनाने में, किसकी? रसदार फलों की, क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पर? पेक्टिन। क्या चाहिए? पेक्टिन। दूसरा, इसके लिए पेक्टिन महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इसको जमाना तो है नहीं, चटनी जैसा बनाना है, तो यहाँ पेक्टिन क्या नहीं है? महत्वपूर्ण नहीं है। और जेली को हमें जमाना पड़ता है, उसे एक अच्छा आकार देना पड़ता है चॉकलेट जैसा, इसलिए उसमें क्या जरूरी है? महत्वपूर्ण है पेक्टिन। क्या महत्वपूर्ण है? पेक्टिन होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है चीनी फलों की खटास के अनुसार मिलाई जाती है। किसके अनुसार? जैसा फल खट्टा होगा वैसे चीनी मिलाई जाती है, और यहाँ चीनी पेक्टिन के अनुसार मिलाई क्योंकि उसे हमें जमाना है। अगर कम या ज्यादा मिल गई तो ना तो जेली जमेगी और ना ही कुछ भी नहीं होगा, जेली नहीं बन पाएगी, तो पेक्टिन के अनुसार मिलाया जाता है। यह अपारदर्शी होता है क्योंकि इसमें गुदा भी शामिल होता है, और यह पारदर्शक होता है क्योंकि इसमें गुदा नहीं होता, सिर्फ रस रस होता है। नंबर 5, यह ठंडी या गर्म किसी भी अवस्था में भरा जा सकता है, बॉटलों वगैरह में जहां भी आपको भरना है। ये हमेशा गर्म ही भरी जाती है क्योंकि जेली को जब जमाना होता है, सुना हो ना भाई, मिठाई हम जमाते हैं तो गर्म गर्म ही मिठाई को जमाया जाता है, ठंडी होने के बाद तो पूरी तरह से जमी जाती है, तो इसे गर्म अवस्था में ही भरा जाता है। जेली और जैम में अंतर भैया, ठीक है। अगर किसी प्रकार का आपका कोई डाउट आ रहा हो मेरे दोस्त, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं मैंने दी, आप भी हमें दे सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। चलो अगला कमेंट जो है आप लोगों को अगला प्रश्न है हमारा, सेब से जेम तैयार करने की विधि लिखिए। अब जेम हमको बनाना है, क्या बनाना है? जेम। तो सबसे पहले हम लिखना है आवश्यक सामग्री। क्या लोगे भैया? सबसे पहले आवश्यक सामग्रियां क्या लेनी है? आवश्यक सामग्रियां। तो 1 किलोग्राम सेब लिया, 1 किलोग्राम चीनी ले ली, छोटी इलायची 5 ग्राम ले ली, ठीक है, खाने का रंग ले लिया जो मीठा पीला रंग वगैरह आता है आपने देखा, और सुगंध एसेस, ठीक है, ये सुगंध वगैरह भी कई बार फ्लेवर आपको मिलाना पड़ता है, ठीक है। अब फल की तैयारी करना है, कैसे करना है? तो स्वस्थ एवं पूर्ण पके फलों का चयन किया जाता है, जिन्हें साफ पानी से धोते हैं, उन्हें सुखा लेते हैं और फलों को छीलकर गुदा निकाल लेते हैं। तो फलों की तैयारी ऐसे ही करना है, उनको धोकर साफ करके छीलकर उनको तैयार कर लिया जाता है। मेन पॉइंट याद रखो बेटा, ठीक है, ये पॉइंट याद रखोगे तो बाकी सारी लाइन आप ऑटोमेटिक लिख दोगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आवश्यक सामग्री लेना है, फलों की तैयारी करना है, उसके बाद क्या करना है? बनाने की विधि में शक्कर मिलाना। तो स्टील के भगोने में गुदे को लगभग 400 मिली लीटर पानी में पकाते हैं। अब जो गुदा निकला उसको पकाना है, 5 से 7 मिनट तक गर्म करते हैं। इसके बाद जब हो 70% हो जाए उबालते उबालते, तो उसमें अनुसार रंग व सुगंध मिला दिया जाता है, जैसा आपको दिखे थोड़ा थोड़ा डालकर हम देख लेते हैं, बहुत ज्यादा गहरा नहीं होना चाहिए। तो बनाने की विधि हो गई, और शक्कर मिलाना। अगला सावधानी क्या लिखना है? अब भाई जेम बनाते समय, अब सिर्फ क्वेश्चन में भाई कभी कभी ये होता है कि जेम बनाते समय निम्नलिखित सावधानियां लिखिए। अरे बात समझ में, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, तो सिर्फ जेम की क्या पूछी जा सकती है आपकी, ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है ना, यहाँ भी आपको याद रखना है कि जेम बनाते समय निम्नलिखित सावधानी आपको लिखना है। तो क्या सावधानी आपको रखना है? तो जेम बनाने के लिए अध पके ताजे और स्वच्छ फलों का चुनाव करना चाहिए, है ना, बहुत ज्यादा पके या बहुत ज्यादा कच्चे नहीं लेना है, अध पके लेना है। कैसा लेना है? अध पके। जेम बनाने के लिए चौड़ी और मोटी पेंदी वाली स्टेनलेस स्टील के बर्तन प्रयोग करना चाहिए, चौड़ा भगोना लेना चाहिए। इसके लिए मोटे किस्म की साफ शक्कर लेना चाहिए, बस अच्छी साफ शक्कर होना चाहिए। शक्कर का कलर अगर डाउन होगा, मेला होगा, तो वो हमारे जेम को भी मेला करेगा। जेम को अंतिम बिंदु तक ही उतारना चाहिए, मतलब हम उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है ना, टेस्ट करते हैं तो उसको अंतिम बिंदु तक ही आपको पकाना चाहिए, उसके पहले अगर उतार लिया तो जेम आपका अच्छा तैयार नहीं होगा। कुछ परिरक्षण साइट्रिक अम्ल 5 ग्राम, यानी कि परिरक्षण क्या? परीक्षण यानी साइट्रिक अम्ल 5 ग्राम मिलाते हैं तो इससे खराब नहीं होता, पड़ चुके। पैकिंग, सीलिंग एवं भंडारण, तैयार जेम को साफ बोतलों में सील बंद करके ठंडे व शुष्क स्थानों में भंडारित कर देना चाहिए, क्योंकि जेम बना लिया है, घर पे खाने के लिए जेम बनाओ तो वहां तक तो ठीक है, पर भाई हम वो अगर व्यवसायिक लेवल पर अगर जेम बना रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखना पड़ेगा, व्यवस्थित पैक करना पड़ेगा और उसको भंडारित भी करना पड़ेगा। ताजा ताजा तो बनाकर नहीं दे सकते, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्त हमारा कि टमाटर टमाटर का सॉस बनाते समय आवश्यक 4 सावधानियां लिखिए, ठीक है। अब क्या सावधानियां हमारी हो सकती है? आवश्यक सावधानियों के बारे में हमको लिखना है।
तो स्वस्थ एवं अच्छे पके टमाटरों का ही प्रयोग करना चाहिए। क्या बनाना? सॉस। खाया होगा ना आपने सॉस, सॉस या केचप। समझ में आ गई ना? दोनों पूछे तो यही लिख के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है ना, घबराने की आवश्यकता है नहीं। तो स्वस्थ एवं अच्छे पके टमाटर का प्रयोग करना चाहिए, पहला नंबर। दूसरा, सास को लोहे के बर्तन में नहीं पकाना चाहिए बेटा, जंग लगे हुए बर्तन में आपको नहीं उसको तैयार करना चाहिए। कूटे हुए मसालों की पोटली को परिरक्षक पदार्थ जैसे एसिटिक अम्ल अथवा सोडियम बेंजोएट डालने से पूर्व ही निकाल लेना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि सॉस के अंदर आपने देखा होगा, जैसे हम डेली सब्जी बनाते हैं तो सब्जियों में जीरा धना वगैरह बहुत सारी चीजें रहती है, वो हमारे कंटिन्यू मुंह में आते हैं, ठीक है। पर आपने सॉस खाया होगा तो कभी भी ऐसे सबका टेस्ट जरूर आया है, पर उसके किसी के भी दाना आपको नहीं आया। तो हम क्या करते हैं, उन मसालों को पीस कर उस जो उबल रहा हमारा सॉस उसके अंदर लटका दिया जाता है और तैयार किया जाता है, ठीक है। और उसको पोटली को निकालने के बाद ही एसिटिक अम्ल का उपयोग आपको करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसे हम बोलते हैं टमाटर सॉस। बताया मैंने बेटा, सॉस और केचप दोनों के बारे में पूछे तो इसे लिखना है ना, चिंता ना करना। रंग एसिटिक अम्ल तथा सोडियम बेंजोएट को सॉस तैयार होने के बाद तथा आंच से नीचे उतारने के बाद ही मिलाना चाहिए, यानी कि उसको उबलते उबलते नहीं मिलाना चाहिए। तैयार सॉस को बोतलों में बंद करने के बाद ठंडे सूखे जो है प्रकाश रहित स्थान पर संग्रहित करना चाहिए। जहां भी इकट्ठा करो जब बहुत ज्यादा सूर्य की प्रकाश या टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसी जगह पर आपको क्या करना है, उसको संग्रहित करना है या इकट्ठा करके रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, आदर्श जेम के 4 वांछित गुण लिखिए। जेम कैसा होना चाहिए उसके गुण लिखिए, ठीक है। अच्छी जेली की तो विशेषता हम लिख सकते हैं। ये जो जेम जेम की बात करें, जेली देख ली अपने जेम भी, तो जेम बेटा ऐसे बर्नियों में भरा जाता है, ये चटनी के रूप होता है ना। छोटे बच्चे बहुत ज्यादा खाना पसंद करते हैं, जो ब्रेड वगैरह होते हैं उस ब्रेड पर भी सॉस के जैसे इस मीठे मीठे को जेम को लगा लेते हैं और खाना पसंद करते हैं। ये लगभग सभी जो है टेस्टों में या सभी फलों के फ्लेवरों में आ जाता है। तो आदर्श जेम की हम बात कर रहे हैं कि जेम कैसा होता है, तो जेम अच्छी तरह जमा हुआ रवेदार तथा मुलायम होना चाहिए, ठीक है। ध्यान में रहे, रवेदार यानी कि थोड़ा सा दानेदार। जेम जिस फल से बनाया गया हो उसकी क्या आना चाहिए, सुगंध आना चाहिए, स्वाद भी आना चाहिए, और उसी का क्या होना चाहिए, रंग होना चाहिए। पता चल रहा है ना कि रंग अलग हो रहा है। जेली इसको आपने स्ट्रॉबेरी से बनाया और दिख रहा है काला, तो कोई नहीं खाएगा। फलों का अंश 45% होना चाहिए, लगभग फल कितने प्रतिशत, 45% होना चाहिए, तभी जाकर इसे खाने में और देखने में मजा आएगा। कुल विले ठोस 68% होना चाहिए बेटा, टी एस एस है ना, ये ध्यान में रखना। टोटल सोल्यूबल सॉलिड जो है इसके अंदर 68% होना चाहिए, ठीक है। ये आपको ये पॉइंट आपको क्या करना भैया, ध्यान में रखना है आदर्श जेम के, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो मुझे जरूर कमेंट करके आप लोग बताएं, और अच्छे से वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके ऑब्जेक्टिव किस तरह से होंगे, तो सास की ब्रिक्स प्रतिशत होती है भैया, कितनी होती है, 25%। क्या याद रखोगे, 25%। केचप सास की अपेक्षा होता है, कैसा होता है, पतला होता है, गाढ़ा होता है, एक जैसा होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो केचप सास की अपेक्षा, तो जो केचप होता है वो सास की तुलना में गाढ़ा होता है। कैसा होता है बेटा, गाढ़ा होता है। ये आपको राइट डायरेक्टली क्वेश्चन आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए। अच्छी जेली की विशेषताएं लिखी, तो पारदर्शक होनी चाहिए, चाकू से साफ कटे, छूने पर उंगली पे ना चिपके, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आएगा उपयुक्त सभी, अच्छी जेली उपयुक्त सभी। जेली मीटर का प्रयोग क्या नापने के लिए किया जाता है, तो शक्कर की मात्रा, पेक्टिन की मात्रा, जेली की परिपक्वता, प्रोटीन की मात्रा। तो पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करने के लिए जेली मीटर का उपयोग किया जाता है, राइट आंसर। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CFTRI स्थित हैं, सिर्फ क्वेश्चन ये पूछा जाएगा बेटा, CFTRI स्थित हैं, कहाँ स्थित हैं, तो राइट आंसर आएगा आपका मैसूर में स्थित है। कहां पर स्थित है, मैसूर में स्थित है। रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, अगला क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पोटेशियम मेटासल्फाइड एक है क्या, परिरक्षक। परिरक्षक मतलब जो भी पदार्थ आप बना रहे हो उसे सुरक्षित रखने में सहयोग करता है, ठीक है। क्वेश्चन बेटा ऑब्जेक्टिव में तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है। जेली देश देश युक्त फलों से बनाई जाती है, तो जिन फलों के अंदर क्या होता है, पेक्टिन होता है, उसी से बनाई जाती है। जेम बनाने में अधिक फलों का उपयोग करना चाहिए, तो कैसे, गुदेदार, क्योंकि जो जेम है गुदे से बनाया जाता है, और जेली किससे बनाई जाती है, पेक्टिन से बनाई जाती है। एक आदर्श जेली देखने में कैसी होती है, तो पारदर्शक होती है बेटा, ट्रांसपेरेंट होती है। मर्तबान अचार कभी भी से नहीं निकालना चाहिए, यानी कि बर्तन बात किया है ना, बर्तनबान से, हाथों से, यानी कि जो भी हमारे इकट्ठे होते हैं ना, हाथों से नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे कई प्रकार के बैक्टीरिया वगैरह उसमें लगते हैं, तो बहुत जल्दी खराब होने की संभावनाएं होती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है,
सही जोड़ी मिलाइए, अलग अलग तरीके से हमारी सही जोड़ी आती भैया। तो जेली, जेली कैसी होती है, कैसी होती है, पारदर्शक होती है, जेली पारदर्शक होती है। केचप का ब्रिक्स मान क्या होता है भैया, तो 28 से भी पढ़कर आया, 28 से 30 होता है। मार्मलेड एक प्रकार का क्या भैया, तो एक प्रकार की जेली है, मार्मलेड भी एक प्रकार का क्या है, जेली ही जैसा होता है। सॉस क्या होता है, एक प्रकार का कैसे बनाया जाता है, सॉस यानी कि टमाटर का। और नमक क्या है, परिरक्षक है, अचार वगैरह में आप किसका उपयोग करते हैं, नमक का उपयोग करते हैं। तो अच्छी तरीके से आपको यह पढ़ना है, ठीक है। एक शब्द और वाक्य में, अचार में चिपचिपाहट किसके कारण उत्पन्न होती है, जीवाणु वृद्धि। क्योंकि जैसे ही जीवाणु की वृद्धि उसके अंदर होने लगेगी, वो तार बनना छोड़ देगा, आपका जो अचार है वो तार बनना यानी चिपचिपा होने लगेगा और खराब हो जाएगा। फलों के गूदे से तैयार होने वाले पदार्थ का नाम बताओ, तो जेम। नींबू का स्वेज बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है, तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का। किसका उपयोग करोगे, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग किया जाता है। पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो जेली मीटर का उपयोग किया जाता है। जेली तैयार करने के लिए कौन सा पदार्थ आवश्यक होता है, तो पेक्टिन होगा तो ही जेली बनाई जाएगी या फिर तैयार की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी, ठीक है, याद रखना। जेली की ब्रिक्स रीडिंग ये भी याद रख लेना, 65%। कितनी होती है ब्रिक्स रीडिंग, 65%। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसी तरह से आप लोग जो है वीडियो को देखते रहिए, क्वेश्चनों को बड़ा फास्ट, हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं, तो उन क्वेश्चनों का भी अच्छे से रिवीजन लगाते रहिए, ठीक है। छुट्टियां काफी आने लगी हैं, तो आप लोग ऐसा ना हो कि भाई हम लोग टालम टोला करते जाए और नजदीक अपना पेपर आ जाए पता चले, ठीक है। इसलिए वीडियो को और अच्छा रिवीजन आपका कंटिन्यू चलता रहे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग फसल उत्पादन में अच्छी छुट्टियां मिली है तो आप लोग नंबर भी अच्छे लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।